बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं हूँ सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाज़वाल पैगाम। अल्लाह ताला हमें सच्चाई पे इस्तकामत नसीब फरमाए, आमीन। तो आइए चलते हैं नए वाक़े की तरफ। उसका ताल्लुक़ भी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से मुताल्लिक़ है। ये ऐसे रोशन हमारे लिए चिराग हैं कि ये ता क़यामत तक हमें सिरात मुस्तकीम दिखाते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें इन्हें अपनी ज़िंदगियों में शामिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तो एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अराबी से घोड़े से मुतालिक बात की कि वो इसको ख़रीदना चाहते हैं। तो आपस में मामला तय हो गया और ये बात तय हुई कि चलो मैं तुम्हें इसकी कीमत अदा करता हूँ। तो वो घर की तरफ चल पड़े। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थोड़ा सा तेज़ चल रहे थे वो आगे निकल गए और अराबी जो सुस्त रफ्तार से चल रहा था वो ज़रा पीछे रह गया। तो फासले की वजह से जो इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने समझा कि ये घोड़ा बेचना चाहता है, तो उसके साथ मामला तय करने लग गए। उनको इस बात का इल्म नहीं था कि तो घोड़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ख़रीद चुके हैं। तो वो मामलात करते रहे। एक आदमी ने वो कीमत ज़्यादा लगा दी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अराबी की तय हुई थी। तो उसने जब ये देखा कि मुझे कीमत ज़्यादा मिल रही है, तो उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप घोड़ा ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लें, मैं तो इसे बेचने लगा हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और फरमाया, तुम तो घोड़ा मुझे बेच चुके हो, तब आगे क्यों फ़रोख्त करना चाहते हो? तो उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपने मुझसे घोड़ा नहीं ख़रीदा और आपके पास क्या शहादत है? कोई गवाह है जो इस बात की गवाही दे सके कि आपने घोड़ा मुझसे ख़रीद लिया है? तो ये बात सुन के सब लोग इर्द गिर्द उनके जमा होने शुरू हो गए और जो मुसलमान भी आता वो अराबी पर लान तान करता कि बदबख्त इंसान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलने वाले हैं, वह सच्चे हैं। तो ये बात हो रही थी तो उधर से हज़रत खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी गुज़र हुआ। तो उन्होंने अराबी की यह बात सुनी तो उन्होंने आगे बढ़ के फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि ये घोड़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़रीद लिया है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खुज़ैमा बिन साबित से मुखातब होकर बोले, ऐ खुज़ैमा, तुमने कैसी गवाही दी? तुम तो हमारे साथ उस वक्त नहीं थे जब हमारा मामला तय हुआ था। तो हज़रत खुज़ैमा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें आसमान की खबर दी, रसालत की खबर दी, तो हमने उसकी तस्दीक की, तो हम दुनियावी बातों में क्यों ना आपकी गवाही दें?
اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خزامہ، اب تمہاری ایک گواہی 2 گواہیوں کے برابر ہے۔ تو جب تک حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے تو آپ عدالت میں ہوں یا عدالت سے باہر کسی جگہ پر بھی اگر گواہی کی ضرورت پڑتی تو 2 گواہوں کی جگہ آپ ایک گواہ ہوتے، کیونکہ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو نادم اور شرمندہ ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی کوئی غلطی ہوتی تو آپ بلند آواز سے یا محفل میں اس کا نام لے کر نہیں تنبیہ کرتے تھے، بلکہ آپ فرماتے تھے یہ کیسے لوگ ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں، تو اس سے غلطی کرنے والے کو بھی پتہ چل جاتا اور وہ دوسرے کے سامنے شرمندہ ہونے سے بھی بچ جاتا، اور باقی لوگوں کو بھی یہ پتہ چل جاتا کہ اس حرکت میں کیا خرابی ہے۔ اگر محفل میں کبھی کوئی بات ناگوار گزرتی تو آپ کے چہرے کے آثار سے پتہ چل جاتا، تو صحابہ کو بھی تنبیہ ہو جاتی اور وہ سمجھ جاتے کہ یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ باتیں اور واقعات پسند آئیں تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک یہ قیمتی باتیں اور واقعات بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔